पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लिए जरूरी है हेल्थ फॉर ऑल। आज के समय हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं। एक के बाद एक खतरे ने दुनिया को नाजुक स्थितियों में धकेल दिया है, जिसमें महामारी, आर्थिक मंदी या सबसे भयावह राजनीतिक परिवर्तन शामिल रहा है। अगर विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी खतरों की बात करें तो महामारी ने दुनिया भर के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस वैश्विक संकट के बीच राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्य पर एक नए दृष्टिकोण का भी विस्तार हुआ है। इसने वास्तव में हमारे समाजों के पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन किया और हमें मानव जीवन को सबसे ऊपर महत्व देना सिखाया। महामारी की शुरुआत ने लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य असमानता की चुनौती को गंभीर रूप से उजागर कर दिया है। निश्चित रूप से इस दौर में अच्छी तरह से प्रबंधित अर्थव्यवस्थाओं और गरीब राष्ट्रों द्वारा संकट से निपटने के तरीकों में काफी भिन्नताएं थी, जो आगे इस बात पर गहन विचार करने की मांग करता है कि ऐसी आबादी के लिए क्या किया जाने की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य दिवस का उत्सव बहुत मायने रखता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिवस इस सिद्धांत के साथ मनाया जाता है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर पर अपने अधिकार को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हर साल वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग थीम का चयन किया जाता है। इस बार की थीम हेल्थ फॉर ऑल है, जिसका उद्देश्य पिछले 75 वर्षों के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करना है, जिसने दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की है। विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और प्रशंसा की पुष्टि करने का भी दिन है जो पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। ये अवसर मौजूदा और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न कार्यों को प्रेरित करता है। भारत वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के अपने पौराणिक दर्शन के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। ये दर्शन तब अच्छी तरह से परिलक्षित हुआ जब महामारी के समय बिना किसी व्यावसायिक लाभ पर विचार किए दर्जनों देशों को जरूरत के हिसाब से टीके और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की गई। ऐसे समय में जब महामारी ने दुनिया की सार्वजनिक व्यवस्थाओं को अभिभूत कर दिया था, तब भारत विशेष रूप से कोविड आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे अधिकांश देशों के साथ खड़ा रहा और बड़े पैमाने पर राहत और सहायता पहुंचा रहा था। अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश देते हुए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया है, जो आज के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम से भी संबंधित है। भारत के हाल के वर्षों को उन कालखंडों में से एक माना जा सकता है जब देश ने अपनी आबादी के समग्र कल्याण और स्वास्थ्य को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार ने सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए गरीबों, मध्यम वर्ग और वंचित समुदाय के लिए विभिन्न योजनाएं भी बनाई हैं। आयुष्मान भारत एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य मिशन है जो विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर आबादी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करता है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। महामारी के आने से पहले ही लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थीं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज और बढ़ाने के लिए निर्देशित थे। स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करने के प्रयास से लाया गया स्वच्छ भारत अभियान भी जनता के बीच विशेष रूप से युवा पीढ़ी में स्वच्छता प्रथाओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP स्वास्थ्य के विभिन्न स्तरों और समाजों के विभिन्न स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।
इसके अलावा देश ने अपने तकनीकी कौशल का लाभ उठाते हुए दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ई संजीवन और राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा जैसी पहलें शुरू की हैं। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत देश स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक सहयोग प्राप्त करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इसी भावना के साथ भारत दुनिया को स्वस्थ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने नागरिकों और दुनिया को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रहा है। धन्यवाद।